हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। दो ही फार्मूला का यूज करना है। जैसे यहाँ पर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एल इंटू 2πr। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा क्या, πr/l। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे ये आप कौन देख रहे हैं, इसका ये कर्व वाला पार्ट का एरिया निकालना होता है। ठीक है, जैसे में इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट को एल से दर्शाते हैं, इसको हाइट कहते हैं और इसको रेडियस कहते हैं। ये पूरा वाला डायमीटर होगा और यहाँ वाला पार्ट रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू क्या हो गया, πr/l। और एक होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये कर्व पार्ट का एरिया निकालना होता है। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू होता है πr/l प्लस πr²। ये कैसे होता है ध्यान दीजिए। ये वाला ये πr जो है, πr², ये इस सर्कल का एक पार्ट बन रहा है ना, ये सर्कल का एरिया होता है ये πr²। πr/l में जब हम लोग πr² को जोड़ देंगे तो ये इसको जब हम लोग इसमें से πr को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, अंदर में l प्लस r। यही दोनों फार्मूला का इस एक्सरसाइज में यूज होगा। चलिए अब हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. कह रहा है क्या कि डायमीटर ऑफ बेस, कोन के बेस का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। और कह रहा है हम लोगों को इसका कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक कोन मैंने ड्रॉ कर लिया, उसमें से उसका स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था और इसके बेस का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। तो गिवन में जो दिया हुआ है उसको मैं पहले राइट कर लेता हूँ। गिवन, यहाँ से डायमीटर कितना देकर रखा है, डायमीटर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ से स्लेंट हाइट कितना है, स्लेंट हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर से हम लोग रेडियस इसका पता कर सकते हैं, काहे कि हम लोग जानते हैं रेडियस इक्वल टू मीटर अपॉन 2। तो यहाँ से डायमीटर कितना देकर रखा है, 10.5। और इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड दे दें तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, या नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना था इसमें क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं CSA। सी से कर्व हो गया, ऐसे सरफेस हो गया और ऐसे एरिया हो गया, CSA ऑफ कॉन इक्वल टू फार्मूला अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, πr/l। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 22/7। और r का वैल्यू अभी जस्ट निकालें 10.5/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10.5/2। और स्लेंट हाइट तो इसका दिया हुआ ही है। स्लेंट हाइट को हम लोग l से दर्शाते हैं, डायमीटर को d से और रेडियस को r से। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, l का वैल्यू देकर रखा है हम लोगों को 10। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका अगर पॉइंट उठाएं तो यहाँ से नीचे में क्या हो जाएगा, 10। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और ये इससे 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको कटाना चाहें तो 15 7 जा कितना हो जाता है हमारा 105। तो ये भी 15 टाइम्स में कट गया, 11 इंटू 15 कितना हो जाएगा 165। और सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाता है क्या, स्क्वायर यूनिट। तो सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों को इस बार कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें कि उसका स्लेंट हाइट देकर रखा है 21 मीटर और डायमीटर कितना देकर रखा है 24 मीटर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो गिवन में दिया हुआ था, पहले मैं उसको राइट कर लेता हूँ। यहाँ से गिवन में क्या दिया हुआ हम लोगों को, तो पहले हम लोगों को स्लेंट हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट को हम लोग L से दर्शाते हैं। स्लेंट हाइट कितना देकर रखा है 21 मीटर और हम लोगों को डायमीटर देकर कितना रखा है, डायमीटर को हम लोग D से दर्शा सकते हैं और डायमीटर इक्वल टू 24 मीटर देकर रखा है। ठीक है, और रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ से 24/2, काहे कि डायमीटर हमारा 24 है तो 24 को 2 से अगर कटाएं तो कितना टाइम्स में कट जाएगा, 12 टाइम्स में। तो रेडियस हमारा निकल के कितना आ गया, 12 मीटर। और हम लोगों को निकालना क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ से लिख सकते हैं TSA ऑफ कोन,
TSA, T से टोटल, S से सरफेस और A से कौन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन इक्वल टू फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू कितना देना है हम लोगों को 22/7 और रेडियस कितना निकाले हैं अभी तुरंत 12 और इंटू एल हमारा कितना देकर रखा है 21, तो यहाँ से 21 लिख लेंगे और रेडियस फिर से वही 12 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 12 और 21 + 12 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 33। अगर अब आप लोग अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें 22 इंटू 12 इंटू 33 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो डायरेक्ट मैं आपको कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड दे देंगे तो आपके पास निकल के कितना आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार कॉन का कर्व सरफेस एरिया ही दे दिया है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसका स्लैंट हाइट कितना देकर रखा है 14 सेंटीमीटर। फाइंड, फर्स्ट में कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस, मतलब कि उसके बेस का रेडियस निकालना है। सेकंड में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन और उस कॉन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोगों को गिवन में क्या देकर रखा है, गिवन में हम लोगों को स्लैंट हाइट दिया हुआ था। स्लैंट हाइट कितना देकर रखा है 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को हम लोग एल से दिखाते हैं, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया देकर रखा है कौन का, कर्व सरफेस एरिया कितना देकर रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट में निकालना था क्या इसका रेडियस। तो रेडियस हम लोग इसी का फार्मूला से निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल, और पाई आर एल का वैल्यू ही तो ये देकर रखा है 308। तो यहाँ से हम लोग पाई का वैल्यू जानते हैं क्या होता है 22/7 और रेडियस तो निकालना ही है तो रेडियस को रेडियस ही रहने देते हैं। और स्लैंट हाइट हम लोगों को देकर रखा है कितना 14 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 308। तो अगर हम लोग रेडियस को इधर ही रहने दे दें, ये सभी कांस्टेंट टर्म को इधर की ओर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 308 और जो इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा इधर की ओर, ठीक है। और जो ऊपर की ओर ऊपर नीचे आएगा, जो नीचे की ओर है वो ऊपर में चला जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 7 और नीचे की ओर बच जाएगा 22 इंटू 14, ठीक है। अगर अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 7 2 जा 14 ये कट जाएगा। अगर इसको कटाना चाहें तो कितना टाइम्स में कटेगा हमारे पास 154। अगर अब हम लोग इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 154 को 22 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रेडियस इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना, ये कट सकता है इससे कितना 22 7 जा हो जाएगा 154। तो रेडियस निकल के कितना आ गया हमारे पास 7। तो 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और इसमें सेकंड कह रहा था हम लोगों को क्या चीज़ निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ कौन इक्वल टू क्या होता है, TSA ऑफ कौन का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को अभी जस्ट दिखाया था पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना 22/7 और रेडियस अभी जस्ट निकालना है कितना 7 और इसका हम लोगों को स्लैंट हाइट देकर ही रखा था कितना 14। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्लस फिर से रेडियस की जगह पर 7 ही रखेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 22 इंटू में 14 + 7 कितना हो जाएगा 21। अगर 22 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 462 सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड का सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कॉनिकल टेंट है उसका ऊंचाई कितना देकर रखा है 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, और उसके बेस का रेडियस कितना देकर रखा है 24 मीटर, ठीक है। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। फर्स्ट में कह रहा है कि उस टेंट का स्लैंट हाइट निकालना है और सेकंड में कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर कैनवास इज ₹70 मीटर। मान के चलिए उस कोन को ढकने के लिए जो कपड़ा का यूज़ किया जा रहा है ना, उस कपड़ा का कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹70 देकर रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को बोल रहा है तो जितना मीटर का यूज होगा उसको 70 से मल्टीप्लाई, जितना मीटर स्क्वायर यूज होगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को 4th नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, मान के चलिए ये एक कौन है, इस पर कपड़ा लगाने में जो खर्चा है कपड़ा तो इसका ऊपर में ही लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस पर जितना कॉस्ट पड़ेगा तो पहले हम लोग इसका स्लैंट हाइट निकालना, ये हमारा हाइट होता है, ये रेडियस होता है और ये स्लैंट हाइट होता है। अब ध्यान दीजिएगा स्लैंट हाइट निकालने के लिए ऐसे ध्यान दीजिएगा ये एक क्या है राइट ट्रायंगल लग रहा है ना,
तो ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस के जगह स्लेंट हाइट लिखे हैं, स्लेंट हाइट को एल से दर्शाते हैं, ये तो हाइट है ही, और बेस को रेडियस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है और यहाँ से यहाँ तक टोटल डायमीटर होता है। तो हम लोगों को स्लेंट हाइट निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्लेंट हाइट है तो एल स्क्वायर इक्वल टू वही हो जाएगा, उसी पे बैठा देंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको रटना नहीं है, इसको डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम पे बैठाया गया, उससे ये फार्मूला आया है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन में हम लोगों को क्या देकर रखा है, इसका हाइट देकर रखा है, हाइट इक्वल टू कितना है 10 मीटर, और रेडियस इक्वल टू कितना देकर रखा है 24 मीटर। तो हम लोगों को निकालना है फर्स्ट में क्या, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट को हम लोग एल से दर्शाते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू भी मैंने आपको जस्ट बताया, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से हम लोगों को आर भी पता ही है और एच भी पता ही है, तो इस पर बैठा सकते हैं। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, प्लस एच का वैल्यू 10 देकर रखा है, तो ये 10 का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा, है ना। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, है ना। 10 10 जा 100, 24 इंटू 24 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 576। अगर अब हम लोग इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 676। इसको अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालें तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को रूट से ये निकालने आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 676 किसका स्क्वायर होता है, तो 26 का। तो यही हो जाएगा हमारा स्लेंट हाइट इक्वल टू कितना निकल के आ गया 26 मीटर। यही हो गया फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट निकालते हैं। इसमें क्या बोला गया था, इसमें निकालना था हम लोगों को क्या, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, है ना। काहे कि जब भी कैनवास लगेगा तो इसके ऊपर में ही लगेगा, तो कर्व वाले पार्ट पर ही कपड़ा ढका जाएगा। ये तो नहीं है कि इसके अंदर वाले पार्ट पर कपड़ा लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड पार्ट को चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, CSA ऑफ टेंट का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फार्मूला होता है क्या, पाई आर एल। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग क्या बैठा सकते हैं 22/7, और रेडियस दिया हुआ ही था हम लोगों को कितना 24, और स्लेंट हाइट कितना निकाले हैं 26, ठीक है। अब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड देंगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 13728/7। ये निकल के कितना आ गया मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को और बोला क्या गया था इसमें कि 1 मीटर कैनवास का कॉस्ट कितना देकर रखा है 70 रुपीज़। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना रुपीज़ खर्च हो रहा था 70 रुपीज़। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को इतना मीटर स्क्वायर का निकालना होगा, क्या कि इतना मीटर कर्व सरफेस एरिया निकल के आया। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से 70 इंटू क्या लिख सकते हैं 13728/7। ये इससे क्या हो जाएगा, आसानी से कर सकता है 7 10 जा 70। अब अगर आप इससे इंटू करेंगे तो इस पर एक जीरो आ जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 13728 पर 10, इतना ही रुपया टोटल कॉस्ट उसको उस पर कैनवास लगाने का खर्च होगा। चलिए ये फोर्थ का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपॉलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of a height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। मतलब कितना लेंथ लगेगा उस ट्रेपॉलिन का जो कि 3 मीटर वाइड है। ट्रेपॉलिन मतलब होता है तिरपाल, ठीक है। और कॉनिकल टेंट को बनाने में हाइट 8 मीटर है और बेस का रेडियस 6 मीटर देकर रखा है। आगे कह रहा है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा उसमें कुछ स्टिचिंग मतलब सिलाई के लिए कुछ मार्जिन दिया जाएगा, ठीक है। वेस्टेज कटिंग जो निकलेगा और वो अप्रॉक्सीमेटली कितना है आगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मान के चलिए ये एक ट्रेपॉलिन है जिसका कि विड्थ हम लोगों को कितना देकर रखा है 3 मीटर। इसी से हम लोगों को ये क्या बनाना है, कोन बनाना है जिसका कि हम लोगों को हाइट 8 मीटर देकर रखा है और बेस का रेडियस 6 मीटर देकर रखा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए इसका हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा, जब भी इसको बनाएगा तो इसका कर्व सरफेस एरिया पर ही इसी को मोड़ कर ये बनाया जाएगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया ही होगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया तो नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया में तो ये वाला भी पार्ट आ जाएगा, खाली वाला भी पार्ट, तो इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोगों को देकर क्या रखा है रेडियस इक्वल टू कितना है 6 मीटर,
ठीक है, और हाइट इक्वल टू देकर रखा है 8 मीटर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं वी नो दैट एल इक्वल टू, यहाँ तो हम लोगों को अभी स्लेंट हाइट दिया नहीं है तो स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एल आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आर और एच तो हम लोगों को पता ही है। तो एल का जब एल यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना देकर रखा है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस एच का वैल्यू देकर रखा है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, है ना, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। 36 और 64 को आपस में ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 100, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रूट से निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ से हम लोगों को एल भी निकल गया, आर भी पता है, आर भी दिया हुआ ही था और एच भी दिया हुआ ही था, ये दोनों तो गिवन में था। यहाँ से हम लोग स्लेंट हाइट इसका निकाल लिए। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन इक्वल टू होता है क्या, पाई आर एल। और इस क्वेश्चन में बोला गया था कि पाई, हम लोगों को पाई का वैल्यू लेना है कितना 3.14, ठीक है। तो पाई के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं 3.14 इंटू रेडियस कितना देकर रखा है 6, और स्लेंट हाइट अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कितना, तो 10, ठीक है। अगर आप इस तीनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब इसमें बोला गया था क्या, ट्रेपोलिन से ही इसका इस टेंट को बनाया गया है। तो हम लोगों को पहले ट्रेपोलिन का लेंथ क्या है वो निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेपोलिन जो है किस आकार का आप लोगों को दिख रहा है, एक रेक्टेंगल के आकार का दिख रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपोलिन। देखिए, अगर इसी से इसको बनाया जा रहा है तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। तो इस दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रेपोलिन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपोलिन इक्वल टू होगा CSA ऑफ कौन, या टेंट, CSA ऑफ टेंट तो कॉनिकल आकार का ही है। तो ट्रेपोलिन हमारा कैसा आकार का है, तो ट्रेपोलिन हमारा है कैसा, रेक्टेंगल आकार का। तो इस रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लेंथ इंटू विड्थ, बुक में विड्थ दिया है तो हम लोग भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्या, विड्थ ही। तो ये CSA ऑफ टेंट अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कितना, ये तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 188.4, ये मीटर स्क्वायर है। तो उसको लिखना यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेंथ तो हम लोगों को इसका निकालना ही होगा लेंथ। अब विड्थ तो देकर रखा है बुक में कितना 3, इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं 188.4। तो यहाँ से लेंथ आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेंथ इक्वल टू, ये इधर इंटू में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में 188.4/3। तो इसको अगर इससे कटाएं तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 62.8 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका लेंथ भी निकल के आ गया किसका, तो ट्रेपोलिन का। तो अब लेकिन अब हम लोगों को एक चीज़ और दिया हुआ था, बट वी हैव एक्स्ट्रा भी तो था ना, वी हैव एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर मटेरियल, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक्चुअल लेंथ निकालना होगा उसका, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ जो होगा, तो ये एक्स्ट्रा था तो इसमें इसको ऐड कर लेंगे तब एक्चुअल लेंथ उसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 62.8 मीटर हम लोगों ने निकाला ही है। अभी ये मीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में देकर रखा है। तो सेंटीमीटर को भी अगर हम लोग मीटर में चेंज करना चाहें तो इसको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 62.8 मीटर प्लस 20/100, ये भी अब मीटर में आ गया। तो यहाँ से हम लोग इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे तो ये मीटर, 2 से अगर 10 को डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 62.8 प्लस 0.2, ये टोटल हो गया किस में, मीटर में। अगर हम लोग इसको इंटू करें तो ये कितना हो जाएगा 8 + 2 10 कैरी 1 2 1 3। तो यहाँ से हो जाएगा 63 मीटर। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक टॉम है वो किस प्रकार का, कॉनिकल आकार का है ना, उसका स्लेंट हाइट देकर रखा है 25 मीटर और बेस का डायमीटर देकर रखा है 14 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब 100 मीटर स्क्वायर पर उसको कितना रुपया का रेट लग रहा है, 210 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को उसका वाइट वॉशिंग कॉस्ट
वाइट वॉशिंग का कितना कॉस्ट होगा, तो वही हम लोगों को निकालना है। जितना भी आएगा उसको पहले हम लोग इससे इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर का देकर रखा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का जितना आएगा उसको फिर इसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, जो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोगों को दिया हुआ है क्या चीज़, तो गिवन में हमारे पास है लेंथ इक्वल टू कितना 25 मीटर, ठीक है, और डायमीटर इक्वल टू देकर रखा है कितना 14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस इसका निकाल सकते हैं। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सीधा 7 मीटर का, कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 14 को 2 से डिवाइड देंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया हम लोग इसका आसानी से लिख सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, या कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू ये हो जाएगा 7, और एल का वैल्यू कितना देकर रखा है 25, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से 7 से 7 आसानी से कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 25 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें बोला गया था क्या, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना लग रहा था। वाइट वॉशिंग का 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपीज़ लग रहा था। तो वही मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज़ कितना खर्च हो रहा था 210। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का तो था नहीं, तो इतना मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए हम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 210 अपॉन में 100। अब इतना मीटर स्क्वायर का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड तो आप लोग पहले पढ़े ही होंगे। तो यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 210 अपॉन 100 इंटू 550। यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब तो यहाँ बच गया क्या 55 इंटू 21। 55 को अगर आप लोग 21 से करेंगे तो ये कितना कॉस्ट आ जाएगा 1155 रुपीज़। इतना ही उसको कॉस्ट पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ जोकर्स कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर कैप जो है राइट सर्कुलर कोन के आकार का है, एंड कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। उसके बेस का रेडियस कितना देकर रखा है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। उसका हाइट 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो एरिया निकालना है कितना इसी तरीके का 10 और कैप्स जो बनेगा उसका, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए यहाँ पर जो है ये एक सीट है, इसी सीट से ये राइट सर्कुलर कोन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को दिया हुआ है गिवन में क्या क्या, उसको मैं पहले राइट कर देता हूँ। गिवन में हम लोगों को दिया है रेडियस इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट इक्वल टू कितना देकर रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसका स्लैंट हाइट तो पता नहीं है, बेस का जो है रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। काहे कि कर्व सरफेस एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए हम लोगों को इसका क्या स्लैंट हाइट का भी ज़रूरत होगा, काहे कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ से हम लोग अगर एल निकालना चाहें, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल टू यहाँ से रूट अंडर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एल आर का वैल्यू कितना देकर रखा है 7, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर, और एच 24, तो यहाँ से हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576। अगर 49 और 576 को प्लस करें तो निकल के आ जाएगा कितना 625। अगर आप इसको रूट से निकालेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625। तो स्लैंट हाइट हमारा कितना निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं CSA ऑफ कोन। CSA का फॉर्मूला क्या होता है CSA ऑफ कोन का पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7, और रेडियस तो दिया हुआ ही है 7, और स्लैंट हाइट अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला एल का वैल्यू 25, ठीक है। तो यहाँ से ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 22 इंटू 25 कितना निकल के आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें बोला गया था इसी तरीके का कितना और कैप्स 10 और कैप्स, तो ये तो 1 कैप का निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ क्या बोला गया था इसमें 10 इसी तरीके का और कैप चाहिए था। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर सच 10 कैप्स। ये तो 1 कैप का निकल के आया था। 10 कैप्स का निकालने के लिए इसको हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल के कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर
स्क्वायर। और यही क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 मीटर होलो कोन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। मतलब एक बस स्टॉप है, बैरिकेडेड का मतलब हो जाता है आपका मोर्चाबंदी, है ना। फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड के रिमेनिंग पार्ट मतलब बचे हुए पार्ट में, बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, किसका यूज करके, 50 को होलो कोन्स का, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, किस चीज़ से बना है, रिसाइकल कार्डबोर्ड का, मतलब उसका फिर से उपयोग करके। ईच कोन हैज़ द बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सभी कोन का बेस का डायमीटर कितना देकर रखा है, 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट 1 मीटर, हाइट कितना है, 1 मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 12 रुपीज़। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स, तो टोटल जितने भी कॉन्स हैं उन सभी कॉन्स पर कितना रुपया खर्च होगा वो पूछा जा रहा है। और यहाँ पे बोला गया यूज पाई इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू कितना बैठाना 3.14, एंड टैक रूट अंडर 1.04 इक्वल टू 1.02। इसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग जब सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं अब आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर बोला गया था कि एक कौन है, इसका हाइट देकर रखा है 1 मीटर और इसके बेस का डायमीटर हम लोगों को देकर रखा है कितना, 40 मीटर। तो 40 मीटर, तो 40 मीटर ये मीटर में था, और ये कितना देकर रखा है हम लोगों को सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को जब भी हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये इसको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। 40 को 100 से डिवाइड देंगे 0.4 मीटर हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को लिख कर ही दिखाता हूँ। गिवन में हाइट इसका कितना देकर रखा है 1 मीटर, ठीक है। उसका डायमीटर जो देकर रखा था कितना, तो 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 0.4 मीटर। अब ये भी मीटर में चेंज हो गया। तो रेडियस अगर निकालना चाहे तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 0.4 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। तो हम लोगों को हाइट भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया। हाइट पता है, रेडियस पता है, लेकिन स्लैंट हाइट तो नहीं पता है। तो स्लैंट हाइट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R H स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल टू वही चीज़ लिखेंगे, क्या चीज़, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R का वैल्यू पता है हम लोगों को कितना, 0.2। तो 0.2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस H कितना देकर रखा है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से L का वैल्यू ये निकल के आ गया, तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 0.04 हो जाएगा, 0.04, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, इस दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो 1.04 हो जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1.02 मीटर। यहाँ से हम लोगों को स्लैंट हाइट भी निकल के आ गया। तो अब इसका CSA आसानी से निकाल सकते हैं। CSA इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्सर पे चलिए, आपको उनका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई पाई का वैल्यू हम लोगों को बुक में बोला था कितना लेने के लिए, 3.14, और रेडियस अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला कितना, 0.2। तो यहाँ से रेडियस की जगह पर 0.2 लिख लेंगे, और स्लैंट हाइट अभी जस्ट निकाले 1.02, तो यहाँ से बैठा सकते हैं 1.02, ठीक है। अब इस तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे 50 कौन से निकालना आता तो हम लोग लिख सकते हैं CSA ऑफ 50 सच कॉन्स इक्वल टू, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.64046 इंटू 50। अगर अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 30.32.028 मीटर स्क्वायर। अब ये भी बोला गया था कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना खर्च हो रहा था, 12 रुपीज़। तो हम लोगों से इतना मीटर स्क्वायर का कॉस्ट को पूछा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 12 रुपीज़ लग रहा था। तो इतना मीटर का निकालने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको डिटेल्स में लिख ही देता हूँ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना रुपीज़ लग रहा था, 12। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतना मीटर स्क्वायर 32.028 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 32.028। अब अगर आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास ₹384.34। इतना ही रुपया क्या होगा, खर्च होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।